સનાતનના સાધુનો સંદેશ अंग्रेजी माध्यमनी दुर्दशा। नमस्कार। आज हम बिग मोदी टीवी के माध्यम से फिर हम एक संत के पास जा पहुँचे हैं। हमको तो मालूम नहीं है कि हम सनातन का प्रचार प्रसार कैसे करें, लेकिन अपने भारतवर्ष के अंदर जो केसरी वस्त्र पहन के ऐसे कई साधु घूम रहे हैं। हमको तो रोड पे दिखने वाले, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए ऐसे कपड़े देख के हमको सनातन की याद आती है। लेकिन वो सनातन की याद जो है वो याद करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी जो बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, और ब्रिटिशों की भाषा तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कोई भाषा बढ़िया नहीं है। वो भाषा तो जब 12 साल हम अपनी मातृभाषा में पढ़ ले, उसमें एक सब्जेक्ट भी आता है इंग्लिश का, तो वो आगे सीख भी सकते हैं। और अभी तो ट्रांसलेटर भी बहुत कुछ है। हम चाहे तो गूगल के माध्यम से 18 लैंग्वेज में मैं अभी भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ मेरे मोबाइल से। तो इसके लिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मातृभाषा में पढ़े और सनातन का प्रचार प्रसार करे। जी बाबा जी, तो ये छोटी उम्र से बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाला जाता है और क्रिश्चियनों के द्वारा जो मिशनरी का ज्ञान भी सनातन की आड़ में दिया जाता है। तो इसके कारण होता है कि अपनी संस्कृति के अंदर बहुत मूल्य खजाना होने के बावजूद भी हमारे बच्चे पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं और हमारे पास जो है वो माल वैसे का वैसा पड़ा रहता है। तो जी प्रभु जी, आप बताइए, अपने बच्चों को बाल संस्कार में केंद्र में जाना चाहिए और ये पढ़ाई के बारे में आप हमको बताइए जी। बताएं हम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भगवान त्रेता युग में रामायण में बता गए हैं, कलयुग में और मानव के लिए कुछ करने का आदेश नहीं दिए हैं। वो चौपाई में महाराज जी तुलसीदास जी यही बताए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये उदाहरण में भी प्रहलाद जी उनके पिताजी कितने कहते रह गए, लेकिन संतों का आशीर्वाद पाकर प्रहलाद जी राम नाम के अलावे और कोई विद्या नहीं सीखी। उनके पिता कितने ट्यूशन लगाते रह गए, लेकिन उन्होंने इसके सिवाय, और उनको भी जो मास्टर पढ़ाने वाले उनको भी बताया अभी राम राम बोलो। और ये राम नाम के बदले जब अहंकारी हो जाता है ना हिरण्यकशिपु, पिता का आज्ञा पुत्र नहीं करता है तो उसको जो नहीं सो करने को तैयार हो जाता है। प्रहलाद जी को पहाड़ों से फेंकवाए, समुद्र में फेंकवाए, हाथी के नीचे कुचलवाए, फिर भी राम नाम का आधार रखे तो उनका बाल बांका नहीं हो सका। इसके बाद ध्रुव जी आते हैं, माँ की फटकार से पिता की गोद में न बैठने के कारण उनकी माँ सुमति ने आदेश दिया, ये नश्वर पिता के गोद में क्या बैठोगे बेटे, तुम शाश्वत पिता के गोद में जाकर बैठ जाओ। ध्रुव जी को लग गई बैराग, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं, द अटैचमेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ध्रुव जी वन की ओर चल दिए और उनके पीछे भगवत जी आ गए। बहुत उनको बताया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, सिंह खा जाएंगे, इतने तकलीफ होगा, वर्षा गर्मी से परेशान हो जाओगे। लेकिन ध्रुव अचल वो समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, और ये बच्चों में भर दिया जाए कि बेटे, हे पुत्र, हे विद्यार्थी, तुम शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो। ये भारत के जन जन के पुत्रों में ये भर दिया जाए
तो विश्व का गुरु आज ही हमारा देश बना हुआ है। यही हमारा युवा पीढ़ी ही बना देंगे और हमारा गुरु जी का आज्ञा ही है और हम सारे से साधन लगे हुए हैं। तो वो कार्य तो होकर ही रहेगा। देर अच्छे कार्यों में थोड़ा देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और जो इससे विपरीत कार्य है वो तो अभी कर लो। इसका मोबाइल और अश्लील ये प्रचार जगत की अंधाधुन आ रहा है और हमारे बेचारे अनभिज्ञ है अपने सनातन संस्कृति सभ्यता से। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बुद्धि कच्ची होती है, वो जल्दी इसको पकड़कर अपना जौन खराब कर रहे हैं। और हमारा हर माताएं और उनके पिता का ये फर्ज है, दायित्व बनता है कि संदासाराम बापू से दीक्षा लेकर अपने पुत्रों को लग जाए और अपने भी यह लोग सुखी परलोक सुखी और पुत्रों को भी यह लोग सुखी परलोक सुखी का ये अपने आचरण में लाकर अपना जीवन सफल बनाए। और ये कहा गया है बड़े बड़े प्रधानमंत्री को भी समझ में नहीं आता है, राष्ट्रपति को भी समझ में नहीं, क्योंकि वो इनसे अनभिज्ञ है ना। ये जो प्रकृति के ही लगे हुए रहते हैं। न तत् सुखम श्लोक है, न तत् सुखम सुरेंद्र से न सुखम चक्रवर्ती नाम जत सुखम वीतराग से मुनेर एकांत वास न। जो वीतराग एकांत मुनि को सुख मिलता है वह न इंद्र को मिलता है न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। तो आजकल के प्रधानमंत्री को कहाँ से मिल सकेगा? आजकल के तो वही अनुकरण करेंगे, हमारा नाम हो हमारा काम हो, जो हम कह रहे हैं वही हो। बड़े बड़े यहाँ के अहमदाबाद का बड़ा इतना पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है आश्रम से, ये तोड़वा दो और इसमें छोटे क्रिकेटरों वाला क्या कहा जाता है उसे स्टेडियम बनाओ। ये तो वही हाल हुआ। तो इसलिए हम तो प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो जो नेता हो कि भारत के भविष्य के लिए थोड़ा सा अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों को थोड़ा अध्ययन करके अपना भी जीवन बना लो। अपना जीवन हिरण्यकशिपु रावण आदि जो अपना करके कहे गए अहंकार को मिटाकर फिर अपने रास्ते पे आए। ओम शांति शांति। जो कुछ अच्छा है मेरे गुरुदेव के है, परमात्मा के है। अगर मेरे से इसमें गलती हो तो क्षमा करना। हम अपने मार्ग पर चले। हम तो बराबर में यही प्रार्थना करूँगा कि हम लोग बार बार अपने मार्ग सनातन धर्म से संस्कृति सभ्यता के इस मार्ग पर चलकर फिर हमको करें, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको 150 बरस तक भारत संस्कृति सभ्यता को ख़त्म करने के लिए मैकाले ने पूरे भारत का सर्वेक्षण किया। और जो छोटे किसान, जो थोड़ा बहुत छोटा किसान तो नहीं होता है, अपना थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेकर गाय थोड़ी खेती करके जीवन इतना खुशमय खा पी कर तंदुरुस्त रहकर 100 बरस 150 बरस बिताते थे। वो पश्चात जगत के मैकाले ने, उसके बाद मुगलों ने हमारे संस्कृति को खराब करने के लिए इतने से लगे हुए हैं और आज उसी के हम लोग मार्ग पकड़े हैं। लेकिन हम तो राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, अपने गुरुओं के वंशज हैं और उस उनके आज्ञा और वो हम भूल रहे हैं। और इनकी छोटी छोटी मात्र छोटे छोटे लोभ से हम उसके बुद्धि के कारण उसको पकड़ लिए हैं। हम लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, महान बने, अपने संस्कृति सभ्यता सनातन सभ्यता के मार्ग को पकड़ कर चलें कि आप चाहेंगे तो बार बार मनुष्य जन्म है, नहीं तो आप भी मुक्ति के मार्ग पे भी चल सकते हैं। ये मनुष्य जन्म ही मिला है 84 लाख जन्म, 84 लाख जन्म प्लस एक जन्म ये मनुष्य है। इसमें जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन करने में स्वतंत्र है, इसका फल भोगने में पत्र है। क्योंकि सर्वत्र ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। इसीलिए कहा गया है, एक संस्कृत का मना है मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष है बंधाय विषयासंगो निर्बंधाय निर्विषय मन। इसमें सबको समझ में नहीं आता है, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। ये विषयों के साथ लगना ये बंधन का कारण है। जहाँ उल्टा पलटा आज पूरे विश्व पर भारत हावी है और उसी को हम लोग पकड़ रहे हैं। ये हमको डुबोएगा
और भारतीय संस्कृति सभ्यता के मार्ग को पकड़ के चलेंगे, गुरुओं के, संतों के, ऋषि मुनियों के उस जो मार्ग बताए हैं शास्त्रों में, उस मार्ग पर चलेंगे तो हम लोग दिव्य ज्ञान को ऊंचे परम धाम में पहुंचेंगे। और इसीलिए हम उन लोगों को भी कहेंगे जो अंग्रेज है, सब हमारे पूरे विश्व वसुदेव कुटुंबकम, हम तो सबको प्रणाम करते हैं, वो लोग भी इस पर बहुत अच्छे अच्छे वहाँ भी लोग हैं। और तो इसी में इंग्लिश में ट्रांसक्राइब यही है कि माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन या सल्वेशन का ये माइंड ऑब्जर्विंग सेंस सब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड द अटैच फ्रॉम द इंटरफेरियर ऑफ entanglement या sense gratification is the cause of liberation. Therefore, always engage in the supreme personality of Godhead is the cause of supreme liberation. तो आपके अंदर ही मनुष्य जन्म इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी महाराज के बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। ये माया, माता पिता, ये बेटे, ये धन एक दिन रुला कर छोड़ेगा, साथ नहीं ले जाएगा, सिर्फ भगवान ही साथ जाते हैं, तुम्हारा धर्म ही साथ जाते हैं, जो अच्छे कर्म करते वही साथ जाते हैं। इस मार्ग को हम लोग भूल गए, इसलिए रोना पड़ता है। और मूल हमारे गुरु, हमारे महान ऋषि मुनि का कहा, ईश्वर के सिवाय और कहीं और मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। सब लोग रो के चले जा रहे हैं और इस मार्ग को नहीं पड़ेगा तो रोते ही जाएंगे। इसलिए अपना मार्ग यहीं से मुड़ ले, बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद शोभा। ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्। ओम शांति। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने जो हमको बताया वो इंग्लिश छोड़ने की बात की, लेकिन वो भी खुद बहुत कुछ इंग्लिश पढ़ चुके हैं। संन्यास्त में होते हुए भी उन्होंने इंग्लिश में भी बहुत सारा बता दिया। मतलब है कि हमारे देश का साधु भी इंग्लिश तो जान गया है और हमारे बच्चे 12 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे और आगे भी जैसे ये संत महात्मा भी इंग्लिश जान रहे हैं। इतने लर्नेड महात्मा है। जी धन्यवाद प्रभु जी, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते। और ओलंपिक के माध्यम से ये सदाशिव आश्रम और आसाराम आश्रम तोड़ने की जो बात है 600 एकड़ में, तो हमको तो कल ही मैंने फोरकास्ट किया है। मैं ज्योतिर्विद हूँ और मैंने कई भविष्यवाणियाँ की है और सारी के सारी भविष्यवाणियाँ सही निकली है। तो आज मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूँ ताकि 50 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद जब हमारे ये वीडियो देखी जाएंगी, देखो ऐसी धार्मिक संस्थाओं की जगह ज्योतिर्लिंग, सदाशिव आश्रम, आसाराम आश्रम जैसी जगह को तोड़ के जब ओलंपिक बनेगा तो वहाँ जो खिलाड़ी अपमृत्यु से मरेंगे और उसका भी नरक में वास होगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी सिर्फ जगह को छोड़ के और जगह का उपयोग करे और ये धर्म का प्रसारो। ओलंपिक वालों को भी बहुत शुभकामनाएं। हम कोई श्राप नहीं दे रहे, लेकिन धर्म की जगह को तोड़ के और जो ओलंपिक का माध्यम है उसमें भी जो रहने वाले हैं, जो खिलाड़ियों का भी मंगल हो, भारत अपना विश्वगुरु बने। तो विश्वगुरु बनाने में हमारे संतों की बहुत अहम भूमिका है। तो जी धन्यवाद। हरिओम, हरिओम।